आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज बात करेंगे किसी भी ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में नहीं, बल्कि आज बात करेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में। आज हम उस स्थिति की बात करने वाले हैं, जब आप लोगों को बहुत ही मायूसी महसूस होती है, जब ऐसा महसूस होता है कि जीवन में कोई राह नहीं बची, जब ऐसा महसूस होता है कि जीवन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, ऐसा महसूस होता है कि इस ज़िंदगी से तो ना होना अच्छा है। जब आपके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आता, हर तरफ मायूसी ही मायूसी नज़र आती है, कोई राह, कोई रास्ता, कोई दिशा नज़र नहीं आती, तो उस समय पर क्या किया जाए? हम सब लोगों को इस बात के लिए कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है अपने विचारों को दूसरों को बताने की, साझा करने की। पर जब कोई भी आस-पास आपको ऐसा दिखाई नहीं देता, जो आपकी बातों को सुने, जो आपको सही दिशा दिखाए, जो आपको सही रास्ता दिखाए, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में एक ही सहारा है, वो है प्रभु राम का सहारा। आप जानते हैं भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार, कूरम अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और परशुराम के रूप में, जबकि बाद में कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार के रूप में अवतार लिया था। तो 7वें अवतार हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की समाप्ति आज से करीब 12,96,000 साल पहले हो चुकी है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिए। पर यहाँ पर भगवान राम को ही सबसे ज़्यादा महत्व क्यों मिलता है? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। सूर्यवंशी होने के कारण इस समय पर भी भगवान राम साक्षात हमें नजर आते हैं। सूर्य के रूप में भगवान राम की आभा हम देख सकते हैं। सूर्य के रूप में उनकी ऊर्जा को हम महसूस कर सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, तो भगवान राम से बड़ा कोई नाम नहीं है। अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो भगवान राम ही एक रास्ता है। अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं, तो आपके जीवन से सभी कष्ट मिट जाते हैं। राम, ये शब्द दिखने में जितना सुंदर है, उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है, जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भगवान राम को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? भगवान राम ने विषम परिस्थितियों में भी स्थिति पर नियंत्रण रख के सफलता प्राप्त की और उन्होंने हमेशा वेदों और मर्यादा का पालन किया। स्वयं के सुखों से समझौता कर उन्होंने न्याय और सत्य का साथ दिया। भगवान राम के 5 ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से उनका जीवन सफल हुआ, और वो श्री राम के वो गुण जिन्होंने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। अगर आप भी उन गुणों को धारण कर लेते हैं, उनमें से एक भी गुण अगर आपने धारण कर लिया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला गुण है सहनशीलता और धैर्य। सहनशीलता और धैर्य भगवान राम के वो गुण हैं, अगर वो कोई भी व्यक्ति जीवन में अपनाता है, तो उसके जीवन से सफलता को कोई दूर नहीं कर सकता। भगवान राम ने अयोध्या का राजा होते हुए भी सन्यासी की तरह जीवन यापन किया। यही उनकी सहनशीलता थी। दूसरा गुण है दयालुता। भगवान राम काफी दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। उन्होंने सभी को आगे बढ़कर नेतृत्व करने का अधिकार भी दिया। सुग्रीव को राज्य दिलाना उनके दयालु स्वभाव का ही प्रतीक है। इस प्रकार अगर आप भी इस गुण को अपनाते हैं, तो जीवन में सफलता आपको क्यों नहीं मिलेगी। मित्रता, तीसरा उनका एक ऐसा गुण जो व्यक्ति में अगर हो, तो मित्रता से वो हर जाति, हर वर्ग के व्यक्ति के साथ भगवान राम की तरह ही रिश्ते बना सकता है। हर रिश्ते को भगवान श्री राम ने दिल से निभाया। केवट हो, सुग्रीव हो, निषाद राज हो या विभीषण, सभी मित्रों के लिए उन्होंने स्वयं कई बार संकट झेले। तो इस तरह जीवन को अगर जिया जाए, तो कौन सफलता से दूर रह सकता है।
अगला जो उनका बेहतरीन गुण है, वो है भगवान राम का कुशल प्रबंधक होना, नेतृत्व की क्षमता होना। वो सभी को साथ लेकर चलने वाले थे। भगवान राम के बेहतर नेतृत्व की क्षमताओं के कारण लंका जाने के लिए पत्थरों का सेतु बन गया। इस प्रकार की नेतृत्व क्षमता अगर आप में भी हो, तो आप उसे जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, आपको जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बेहतरीन गुणों से संपूर्ण भगवान श्री राम का जो पांचवा गुण है, वो है भाई के प्रति अति प्रेम। भगवान राम ने अपने सभी भाइयों के प्रति सगे भाई से ज़्यादा बढ़कर त्याग और समर्पण का भाव रखा और स्नेह दिया। इसी कारण से भगवान राम के वनवास जाते समय लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन में गए। यही नहीं, भरत ने श्री राम की अनुपस्थिति में राजपाट मिलने के बावजूद भगवान राम के मूल्यों को ध्यान में रखकर सिंहासन पर राम जी की चरण पादुका रख जनता की सेवा की। अगर ये प्रबंधन क्षमताएं, ये प्यार, ये नेतृत्व क्षमताएं अगर इस प्रकार से हम सब में आ जाएं, तो जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके भी जीवन में अगर किसी भी तरह की समस्या है, किसी भी तरह से आप परेशान हैं, तो भगवान राम का ये जो उपाय यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आप इसे रक्षा कवच समझकर कीजिए। आप देखेंगे कितने बेहतरीन प्रभाव आपको मिलते हैं, क्योंकि भगवान राम में वो सब गुण हैं। अगर आप ये छोटा सा उपाय करते हैं, तो आप में भी वो सब गुण आ सकते हैं। अगर आप इस छोटे से उपाय से भगवान राम को प्रसन्न करते हैं, तो आपका जीवन बहुत खुशनुमा हो जाएगा। आपके जीवन से हर दुख दूर हो जाएगा। क्या करना है आपने? आपने भगवान हनुमान के पास से उनकी मूर्ति के ऊपर सिंदूर होता है, उस सिंदूर को आपने इकट्ठा करना है। उस सिंदूर को आप अपने घर ले आएं, क्योंकि वो सिंदूर आपने इस्तेमाल करना है इस उपाय में। तो उस सिंदूर को जब आप घर पर लेकर आएं, उसके साथ ही आपने पीपल के 11 पत्ते तोड़कर लाने हैं। पीपल के 11 पत्ते आप तोड़ें और हर पत्ते के ऊपर आपने राम राम लिखना है उस सिंदूर के साथ जो आपने हनुमान जी की मूर्ति से लिया है। उस सिंदूर से आपने पीपल के 11 पत्तों पर राम राम, हर पत्ते पर राम राम लिखना है। अगर वो सिंदूर थोड़ा सूखा हुआ हो, क्योंकि जब आप उसको इकट्ठा करके लेके आएंगे तो हो सकता है कि वो आकर ऐसा हो जाए कि वो लिखने के उसमें फॉर्म में ना हो, तो आप उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिक्स कर लें और अनार की कलम ले सकते हैं, तुलसी के पौधे की लकड़ी ले सकते हैं जिसे आप कलम बना लें, उससे लिखा जा सकता है, या अनार की कलम से लिख लें। अनार की कलम भी आसानी से कहीं भी पूजा की दुकान से मिल जाती है। नहीं तो अगर नहीं मिल रही तो अनार के पौधे की टहनी को तोड़ें, उसकी कलम बनाएं और उससे लिख लें और राम राम का आप नाम लिखें हर पत्ते पर 2 बार। ऐसा करके आपने इन सभी पत्तों को मोली से बांध देना है, जैसे एक पूरी माला तैयार हो जाती है। अब आप मंगलवार के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप भगवान राम की मूर्ति के सामने चले जाएं और उनको ये माला अर्पित कर दें। माला जब आप अर्पित करेंगे तो पंडित जी से कहें मंदिर में जाकर कि वो माला मूर्ति पर चढ़ा दें। आप नीचे मत रखें, उस माला को चढ़ा दें और भगवान राम से ये प्रार्थना करें कि आप उनकी सारी मुसीबतों को सुने और उसे दूर करें। उनके अपने दुखों के दूर करने की प्रार्थना आप भगवान राम से करें। जितनी दिल से आप प्रार्थना करेंगे, उतनी दिल से वो आपकी बात को सुनेंगे, क्योंकि भगवान राम के जैसे मैंने आपको सभी गुण बताए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान राम आपकी रक्षा ना करें और आपकी मुसीबतों को दूर ना करें, क्योंकि वो किसी को नाराज़ नहीं करते। आपने सुना होगा ये कहते हुए कि राम से बड़ा राम का नाम, तो आप भी इस नाम को कभी ना भूलें अपने जीवन में। अगर आपको कभी मुसीबत लगती है, कभी ऐसा लगता है कि कोई नहीं है आपकी सुनने के लिए, एक नाम है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, वो है राम का नाम। आप देखेंगे इसकी ऊर्जा को कितना अच्छे से आप महसूस कर पाएंगे। इसकी जो भी एनर्जी है वो धीरे धीरे आप में बसने लगेगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके पीछे तो बहुत बड़ी ताकत है, आपके पीछे तो भगवान राम है, आपके पीछे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये सुरक्षा कवच, राम रक्षा कवच जो हमने बनाया है, ये इसीलिए बनाया है ताकि भगवान राम आपकी रक्षा कर सके, उन मुसीबतों को दूर कर सके जिनसे आप बहुत परेशान हो चुके हैं। हनुमान जी के सिंदूर से बना ये सुरक्षा कवच भगवान राम को बहुत प्रिय होगा, क्योंकि हनुमान जी की कोई भी वस्तु भगवान राम को अति प्रिय है। भगवान राम को हनुमान जी अति प्रिय हैं, तो वो किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि परम भक्त हैं हनुमान राम भगवान के।
तो इसलिए इस सुरक्षा कवच को दोनों की रक्षा मिलेगी, दोनों की सुरक्षा मिलेगी और आपका जीवन जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। इस सुरक्षा कवच को आप भी अपना कर देखें। अपने दुखों, मुसीबतों से मुक्ति के लिए ये बहुत ही खूबसूरत उपाय है, करके देखें। श्रद्धा और विश्वास को साथ में लेकर जाएँ। बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी उपाय काम नहीं करता। तो इसे करके देखें। जिन लोगों ने राम रक्षा स्तोत्र को नहीं सुना है, वो इस चैनल पर राम रक्षा स्तोत्र को सुन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत रक्षा स्तोत्र है। रक्षा कवच भी बाँधें और रक्षा स्तोत्र को भी ज़रूर सुनें। ऐसा करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए कष्ट दूर हो जाएँगे।